हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ते हैं सभी क्लासेस की सभी सब्जेक्ट्स और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की NCERT की बुक जो है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश के लिए और ये है इट सो हैपेंड। तो चलिए पढ़ते हैं और यहाँ हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो सभी लेसन्स हम हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला लेसन। देखते हैं हमारा पहला लेसन क्या है। तो हमारा पहला लेसन है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प मतलब कैमल को उसका हम्प यानी कैमल का जो बॉडी होता है उसके जो कमर होती है उस पर एक ऐसे हम्प बना होता है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं हम्प। और इस हम्प में यानी हिंदी में अगर बोलें तो जैसे एक हम्प यानी एक उठी हुई चीज़। तो इसका मतलब है कि ये जो कैमल होता है ये अपनी बॉडी में इस हम्प में अपना सारा खाना स्टोर करके रखता है, जिससे वो डेजर्ट में बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए चल सकता है, यात्रा कर सकता है, मतलब अपनी जर्नी पर जा सकता है। और यहाँ से जो फूड उसने यहाँ पर स्टोर किया होता है अपने बॉडी में, तो ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर कैमल का ये जो हम्प होता है यहाँ पर वो अपना खाना स्टोर कर लेता है। और खाना स्टोर कर लेता है जब वो कहीं जाता है, क्योंकि जो डेजर्ट होता है रेगिस्तान होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें को कई दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से वो अपने खाने में से फैट लेता है और उसको एनर्जी मिलती रहती है जिससे वो चलता रहता है। बट ये जो कैमल का जो हम्प है ये उसको मिला कैसे, हमारी ये जो आज का लेसन है ये इसी के ऊपर है कि कैमल को अपना ये हम्प कैसे मिला। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। और ये जो हमारा लेसन है ये किसने लिखा है, ये कहानी लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने, जो एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बहुत ही अच्छी कहानियाँ और जो लिखते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। तो ये कहानी तब की है कि जब संसार यानी वर्ल्ड यानी ये दुनिया शुरू ही हुई थी और एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमन के लिए उस टाइम काम करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। तो हमारी जो कहानी है ये हमारा जो लेसन है मतलब ये कैमल के ऊपर है, कैमल के बारे में है। और देयर वॉज वन लेजी एनिमल, एक बहुत ही लेजी एनिमल था, मतलब लेजी मतलब आलसी एनिमल था, दैट डिड नथिंग जो कुछ भी नहीं करता था, एंड सेड नथिंग बट हम और कुछ बोलता भी नहीं था। और सिर्फ जब उससे कुछ पूछा जाता था, कुछ कहा जाता था, तब वो क्या बोलता था, वो बोलता था हम। तो वो सिर्फ हम वर्ड ही बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, मतलब जो क्लेवर जिन था वो भी, जो अपनी बहुत ही चतुराई के लिए जाना जाता था, वो भी बड़ा वॉज एट हिज विट्स एंड, मतलब उसको भी समझ नहीं आया, वो भी उसके लिए कुछ कर नहीं सका। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। तो मतलब बहुत जब संसार ये दुनिया शुरू ही हुई थी, ये तब की बात है, वॉज नया मतलब संसार एकदम नया था और सभी एनिमल्स लोगों के लिए यानी आदमी के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज अ कैमल, उस टाइम वहाँ एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द हॉलिंग डेजर्ट। तो मतलब वो कहाँ वो लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। तो जो ऊँट था वो हॉलिंग डेजर्ट के बिल्कुल मतलब बीच में, मतलब एकदम बीच में था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। तो मतलब क्योंकि वो रेगिस्तान में था, तो रेगिस्तान में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कांटे होते हैं, कांटेदार जो छोटे छोटे जो श्रब्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत कांटे होते हैं। और तो वो वही उनको खाता था, मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, डंडियाँ, कांटे। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, बट उससे जब कोई बात करता था, ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर। तो वो सिर्फ क्या बोलता था, हम एंड नो मोर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो एक हॉर्स उसके पास आया मंडे मॉर्निंग, एक सोमवार की सुबह, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड,
ऑन अ सैडल ऑन हिज बैक। अब ये सैडल क्या होता है? सैडल होता है जब हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो उस पर एक लेदर की एक सीट लगाई जाती है, तो उस सीट को सैडल बोला जाता है। तो घोड़ा अपनी उस मतलब सीट के साथ ऑन हिज बैक, उसकी कमर पर जो सीट लगी हुई थी, आया और बोला, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल, अरे कैमल ओ कैमल मतलब अरे ऊँट, चलो आओ, कैम आउट मतलब आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और चलो हमारे साथ चलो। ट्रॉट मतलब कि जब हम ऐसे ही बिना किसी मतलब पर्पज़ के ऐसे ही चलते हैं, वॉक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉटिंग। हम सेड द कैमल, तो कैमल ने दोबारा क्या कहा? कैमल ने कहा हम, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब हॉर्स ने उसका हम सुना और वहाँ से चला गया, और टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को बोला, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। तभी वहाँ पर एक डॉग भी आया और उसके मुंह में एक, ये देखिए, स्टिक था, और उसने क्या कहा? और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम। अब कैमल ने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, कैमल अरे आओ, एंड फेच, फेच मतलब जब हम कोई चीज़ कहीं फेंकते हैं और उसको उठा कर लाते हैं, मतलब लेकर आओ, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो चलो, तो डॉग उसको ये बोल रहा था कि जैसे मैं ये लकड़ी उठा कर लाता हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ और ये लकड़ी ऐसे उठा कर लाओ, और रेस्ट ऑफ अस, और हम सबके साथ चलो। हम सेड द कैमल, कैमल ने दोबारा कहा हम, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग भी गया और उसने भी आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब एक ऑक्स भी उसके पास आया जिसके योक ऑन हिज नेक। योक क्या होता है? योक होता है कि जो ऑक्स होता है उसको ज़्यादातर खेती में प्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दो कैमल के मतलब गले में एक योक मतलब एक बड़ा सा लॉग वुड डाला जाता है, मतलब एक लकड़ी का ऐसा बड़ा सा पीस, जिससे वो, और उसके बीच में फिर जो लकड़ी का पीस होता है उसमें एक और प्लो करने के लिए डाला जाता है, तो उस लकड़ी के पीस को योक कहते हैं। तो उसने बोला, कैमल ओ कैमल आओ और चलो हम सब के साथ प्लो करो, मतलब ये खेत में जो जोतना होता है, मतलब जो मिट्टी निकालते हैं उसको बीज डालने से पहले खेत को प्लो किया जाता है। तो उसने वही उसको कहा, हम सेड द कैमल, कैमल ने दोबारा कहा हम, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब ऑक्स भी चला गया और उसने भी वही बात कैमल आदमी को बता दी। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। अब जब दिन खत्म होने वाला था, आदमी ने हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। 303 क्योंकि वो तीन थे, यानी वहाँ डॉग था, वो कैमल था, सॉरी वो हॉर्स था, और हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स। तो उसने कहा, तुम तीन हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही सॉरी फील होता है, बट मेरे पास कोई मतलब चारा नहीं है, मैं तुम्हें जो बताने वाला। तो ये देखिए, यहाँ आदमी है और इसने इन तीनों को बुलाया और बोला, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। तो उसने कहा, वो जो हम्प नाम की जो चीज़ है ना, वो डेजर्ट में काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। तो मतलब वो तो काम नहीं कर सकती, अदरवाइज मतलब अभी तक वो यहाँ मतलब तुम लोगों के साथ होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो इसलिए मैं तो उसे छोड़ रहा हूँ अकेला, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेकअप फॉर इट। तो और तुम्हें उसके लिए डबल टाइम करना पड़ेगा टू मेकअप फॉर इट। यहाँ मेकअप का मतलब क्या है? मेकअप मतलब होता है किसी चीज़ के किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसको ठीक करना। तो यहाँ उनको डबल टाइम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो जो हम्प है वो तो काम नहीं कर रहा है, तो उसके बदले में इन तीनों को उसका भी काम करना पड़ेगा, यानी वो भरपाई करनी पड़ेगी। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब जैसे ही इन तीनों ने ये बात सुनी कि हमें मतलब वो हम्प यानी कैमल का भी काम हमें ही करना पड़ेगा, तो उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डेजर्ट था वहाँ पर एक पंचायत बुलाई, मतलब सबको बुलाया। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। अब जो कैमल था वो चूइंग कर्ड,
कट मतलब जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उनका जो खाना होता है वो उनको अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं, और जब भी उन्हें थोड़ी भूख लगती है वो पेट से वापस खाने को अपने मुंह में लाते हैं और दोबारा से च्यू करने लगते हैं। तो वो जो खाना उनके पेट में है उसको बोलते हैं कड। जैसे गाय भी हमेशा ऐसे ही करती है। गाय के जो 2 स्टमक होते हैं वो उसमें खाने को स्टोर कर लेती है, और जब उसका मन करता है, जो उसको भूख लगती है, खाने से पेट से खाने को वापस अपने मुंह में लाती है और वापस उसको च्यू करती है, और फिर ऐसे उसकी भूख खत्म हो जाती है। जैसे कैमल भी ऐसे ही उस कड को च्यू करते हुए आया और उनको देखकर हंसने लगा। देन ही सेड, फिर उसने क्या कहा, हम, एंड वेंट अवे अगेन। तो उसने दोबारा से हम कहा और चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. अब वहाँ पर एक देयर केम अलॉन्ग द जिन, एक जिन भी था वहाँ पर। जिन क्या होता है एक्चुअली, ये एक मतलब काल्पनिक एक यू कैन से कैरेक्टर है कि जिससे आप कुछ भी मांगो तो आपको मिल जाएगा, और कभी कभी वो आपकी हेल्प भी करता है। हु वॉज, तो ये जो जिन था वो जितने भी वहाँ पर डेजर्ट थे, रेगिस्तान, उन सबका इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो वो क्या करता है, मतलब वो जो क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब जो धूल का जो बादल था उसमें रोलिंग इन ऐसे ही कर रहा था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, अब हॉर्स ने कहा जिन ऑफ ऑल डेजर्ट मतलब सब रेगिस्तान का जो जिन है, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, तो उसने कहा कि क्या ये सही है, आइडल मतलब बिल्कुल ऐसे ही बिना किसी काम के बैठे रहना, कि क्या ये सही है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, अब जिन ने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, तो हॉर्स ने कहा अच्छा अगर ये सही नहीं है, सो देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो अब हॉर्स ने जिन को कैमल के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि तुम्हारा ये जो डेजर्ट है उसके बीच में एक लंबी नेक, लंबी गर्दन वाला, लंबी टांगों वाला एक चीज़ है। देयर इज़ अ थिंग, उसने कहा एक चीज़ है। एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रॉट मतलब वो हिलता भी नहीं है, वो चलता भी नहीं है। वू सेड द जिन विस्लिंग, अब जिन ने सीटी बजाते हुए कहा वू, अच्छा दैट्स माई कैमल, अरे वो तो कैमल है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है। अब जिन को पूछना था कि वो क्या कह रहा है। ही सेज हम एंड ही वोंट प्लो सेड द ऑक्स, अब ऑक्स ने कहा कि वो कहता है हम एंड ही वोंट प्लो, और वो प्लो भी नहीं करता है, उस खेत में जोतता भी नहीं है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा अच्छा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, तो मैं उसको हम्प हिम, यहाँ हम्प मतलब है मैं उसको ठीक करता हूँ, जाकर देखता हूँ। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम 2 मिनट का मुझे मतलब 2 मिनट दो, मुझे थोड़ा समय दो। The jinn rolled himself up. Now the jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब जिन ने अपने आप को रोल हिमसेल्फ अप मतलब अपने आप को तैयार किया, इन हिज डस्ट क्लॉक वो जो पूरी धूल में था, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वो पूरे डेजर्ट में मतलब वॉक करने लगा, देखने लगा। एंड फाउंड द कैमल, और तभी उसने कैमल को देखा, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो कैमल क्या कर रहा था, अपना ही रिफ्लेक्शन को पूल में, एक मतलब पूल ऑफ वाटर मतलब वहाँ थोड़ा सा पानी था एक जगह, वहाँ पर वो अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा अरे मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, अरे मैंने क्या सुना है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, जिन उसके पास आकर बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी चिन को अपने हाथ में देखने लगा। ये देखिए, तो ये देखिए ये जिन है और ये कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को मतलब अपनी परछाई को पानी में देख रहा है, और जिन उससे अपनी चिन को पकड़ कर ऐसे उससे पूछ रहा है। जब भी अब बच्चों कभी भी आप सोचो कि जब भी आप ऐसे ही अपनी चिन पर कोई भी हाथ लगाता है तो इट मीन्स कि वो कुछ सोच रहा है, मन में कुछ सोच रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द बॉडी लैंग्वेज। तो जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ हमारी चिन पर चला जाता है।
तो you have given the 3 extra work ever since Monday morning on all account of your idleness, said the jinn. अब जिन ने कहा कि सिंस मंडे मॉर्निंग से तुम्हारा जो काम है ऑन ऑल अकाउंट, मंडे मॉर्निंग से तुम्हारी आइडलनेस, तुम्हारी इस आलस की वजह से, तुम्हारी सुस्ती की वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और वो अपनी चिन को हाथ में पकड़कर यही सोचता रहा और उसने यही बोला फिर. हम, सेड द कैमल. जिन उसको बोल रहा था बट कैमल क्या बोल रहा था? हम. उसने दोबारा से हम भी बोल रहा था. आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन. अब जिन ने क्या कहा? मैं अगर तुम्हारी जगह होता. इफ़ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता तो मैं ये हम्प नहीं कहता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क. अच्छा, यू माइट से इट वंस टू, तुम इसे कई बार बोल सकते हो आई वॉन्ट यू टू वर्क, बट मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन. और कैमल ने सुना और दोबारा से क्या कहा? हम्प. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक एंड दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ. बट जैसे ही उसने कहा, नो सूनर हैड ही सेड, जैसे ही उसने हम्प दोबारा कहा, ही सॉ हिज बैक, उसने अपनी कमर को देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, और वो बड़ी उसको जिसको अपनी कमर बहुत गर्व था, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. और उसकी जो पफिंग अप मतलब उसकी जो कमर थी वो ऐसे फूल रही थी, मतलब पफ हो रही थी विद अ ग्रेट हम्प. और एक बड़े से हम्प में मतलब उसकी कमर पर एक बड़ा सा हम्प बन गया. डू यू सी दैट, सेड द जिन. अब जिन ने कहा क्या तुम देखते हो, क्या तुमने देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. तो ये जो तुम्हारा हम्प है ये तुम्हें मिला है क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो. ये मतलब तुमने ही अपने आप को एक हम्प दिया है. टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से यानी सोमवार से कोई भी काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. सो व्हेन द वर्क बिगेन, अब जब काम शुरू होगा, यू आर गोइंग टू वर्क, तुम काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक. अब कैमल ने कहा अरे मैं कैसे काम कर सकता हूँ विद दिस हम्प, ये जो मेरी कमर पर हम्प है बन गया है, क्या मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ? दैट हैज़ अ पर्पज़, सेड द जिन. अब जिन ने कहा उसका भी एक पर्पज़ है, यानी उसका कुछ मतलब है ये जो हम्प तुम्हारी कमर पर बना है. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. अब जिन ने क्या कहा? जिन ने कहा क्योंकि तुमने पूरे 3 दिन काम नहीं किया, तुमने मिस कर दिया, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ. अब तुम पूरे 3 दिन काम कर सकते हो विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प के साथ जिंदा रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और जिन ने कहा बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. अब उसने कहा अब यहाँ से बाहर आओ और उन तीनों के साथ जाओ, एंड बिहेव मतलब उनके साथ जैसा वो काम करते हैं वैसा काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री. और कैमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया. कौन तीनों? ऑक्स, डॉग एंड हॉर्स. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और तब से आज तक कैमल उस हम्प को पहने हुए है, मतलब उसको कैमल वो जो हम्प मिला है आज भी उसके पास है. वी कॉल इट हम्प नाउ. हम आज भी उसे हम्प कहते हैं. नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग मतलब उसको कुछ बुरा कहने के लिए या उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं कहती. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. उसको वो हम्प तो मिल गया, बट वो कभी भी उसने जो 3 दिन काम नहीं किया था संसार के शुरू में, दुनिया जब शुरू हुई थी उसके शुरू में, बट उसको वो हम्प तो मिल गया, बट आज भी उसने कैसे बिहेव करना है वो नहीं सीखा है, क्योंकि आज भी वो हम्प उसके साथ है और वो कहता है हम्प. तो आई होप कि आपको भी ये लेसन समझ में आया होगा, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. और अगर मेरा चैनल आपको
समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।